इस कहानी में दिखाए गए किरदार एआई जनरेटेड है और सभी पात्र काल्पनिक हैं। ये एक एआई जनरेटेड वीडियो है, तो दिखाए गए किरदार बार बार बदले गए हैं। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। समुद्र किनारे बसी एक छोटी सी गांव लेमुरिया, जो अपनी सुंदरता, साहस और एकता की मिसाल थी। हर व्यक्ति एक दूसरे को परिवार जैसा समझते थे। इस गांव में अहाना नाम की एक सुंदर और होशियार लड़की अपनी नानी के साथ रहती थी। वह हमेशा दूसरों की मदद करती थी और गांव की लाडली थी। अहाना के माता पिता मछुआरे थे, लेकिन एक रात एक भयंकर समुद्री भवंडर ने उन्हें अपने चपेट में ले लिया। उसके बाद वे कभी नहीं लौटे। गांव वाले समझ गए कि वे अब नहीं रहे। अहाना बचपन से अपनी नानी को अक्सर समुंदर में एक द्वीप होने का जिक्र करते हुए सुनती थी। वो कहती थी, ये द्वीप कभी उनके पूर्वजों का गांव हुआ करता था। एक समय किसी काले साया का प्रकोप इस गांव पर पड़ता है और सब बर्बाद हो जाता है। कुछ लोग बचकर यहाँ आ गए और कुछ लोग वहीं फंस गए। समुंदर के बीचों बीच एक काला, गहरा और खतरनाक हिस्सा है, जहाँ कोई भी कदम रखने की हिम्मत नहीं करता था। कहते हैं कि जो कोई भी वहां जाता है, तेज तूफान, काले बादल और बिजली भयानक रूप ले लेती है। सबका मानना था वो द्वीप उसी स्थान पर है। अहाना को हमेशा लगता था कि उनके माँ बाबा जिंदा हैं और उसी द्वीप में है। कैसे भी करके वो उस द्वीप पर जाएगी और अपने माँ बाबा को वापस ले आएगी। एक रात जब अहाना की नानी और सारे गांव वाले जश्न मनाने में बिजी थे, मौका देख अहाना अपनी एक नाव लेकर निकल पड़ती है। अहाना को विश्वास था कि वह इस यात्रा को पार कर सकती है, लेकिन जैसे जैसे वह समुद्र की गहराई में उतर रही थी, उसे एहसास हुआ कि यह सफ़र उसके लिए खतरनाक हो सकती है। कुछ दूरी सफ़र करने के बाद तेज तूफानों ने पानी में हलचल मचा दिया। समुद्र में बरहे बरहे लहरें उठने लगे। तेज बारिश और काले बादलों ने अहाना के नाव को चारों ओर से घेर दिया। अहाना का नाव तूफानी भवंडरों में गोते खाते हुए एक तेज लहरों के चपेट में आकर समुद्र के पानी में समा जाती है। जब अहाना की आंखें खुलती हैं, वो अपने आप को एक द्वीप में पाती है, जहां सूरज की रोशनी, ठंडी हवाएं, हर हाली जंगल और पक्षियों का गूंजन एक शांत माहौल का सुंदरता दर्शा रहा था। अहाना समझ नहीं पाई वो यहाँ कैसे आई। तभी उसे कुछ याद आती है कि जब वो गहरे पानी में समा रही थी, उसने अपने आंखों से एक विशाल आकार वाला इंसान देखा, जो आम इंसान जैसा नहीं था। समुंदर के गहरे पानी में हाथ में भाला लेकर सोने की सिंहासन में बैठा हुआ था, जिसके चारों ओर जल परियां घूम रही थीं। शायद उन्होंने ही मुझे बचाया होगा। अहाना अपनी नानी से कहानियां सुना करती थी कि समुंदर में जल देवता कावृत रहता है। जो सच्चा इंसान अपनी परवाह ना करते हुए किसी काम को अंजाम दे, तो कावृत उन्हें मदद करता है। अहाना जंगल में यहाँ वहाँ भटकने लगी। उसे चारों ओर ना कोई घर और ना ही कोई इंसान दिखाई दी। सिर्फ बरहे बरहे पत्थर, रेतीला जमीन और जमीन में चलते हुए छोटे छोटे केकरे। अहाना एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और अपनी नानी को याद करते हुए रोने लगती है और मन ही मन सोचती है कि वो अब कभी अपनी घर नहीं जा पाएगी। तभी जंगल में हलचल होने की आवाज सुनाई देती है। अहाना को कहीं कोई नजर नहीं आता। तभी अचानक अहाना को कोई फल फेंक कर मारता है। अहाना गुस्से में बोलती है, जो कोई भी हो, मजाक मत करो और मेरे सामने आओ। तभी झाड़ियों से एक छोटा सा बच्चा बाहर आता है, जो नादान और फुर्तीला था। अहाना ये देख चौंक जाती है और उसके पास जाकर कहती है, कौन हो तुम और यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? तभी वो बच्चा तोतलाते हुए बोलता है, मेरा नाम आहिर है। मेरे माँ बाबा शिकार करने गए हैं, इसलिए मैं बाहर खेलने निकला हूँ। लेकिन तुम कौन हो, कहाँ से आई हो? अहाना उसे सब कुछ बताती है। ये सुन बच्चा वहां से भाग जाता है। अहाना कुछ कहती उसके पहले ही वो कहीं झाड़ियों के बीच खो जाता है। जब जंगल में अंधेरा छाने लगा, जंगल में डर का माहौल जैसा बन गया। चारों ओर भेदिया के चीख, पत्तों में सरसराहट। अहाना को डर लगने लगा। तभी अहाना देखती है, कोई मशाल लेकर आ रहा है। ये देख अहाना छुप जाती है और नजर रखती है कि कौन आ रहा है। अहाना देखती है, वो छोटा बच्चा अपने माँ बाबा को अपने साथ लेकर आया है। वो बच्चा अपने माँ बाबा को इशारे करते हुए बताया, मैंने उसे यहीं पर देखा था। बच्चे ने आवाज लगाया, कहाँ हो तुम?
तभी अहाना बाहर आती है। अहाना को देख अहीर के माँ बाप खुशी के आंसू रोने लगते हैं। अहाना समझ जाती है यही उनके माँ बाबा हैं। अहाना बहुत छोटी थी जब उनके माँ बाबा के साथ वो हादसा हुआ था। अहाना भी अपनी खुशी रोक नहीं पाई और भागते हुए अपने माँ बाबा के पास जाकर उन्हें गले लगाकर रोने लगी। अहाना अपने माँ बाबा को सब कुछ बताती है और नानी के बारे में भी बताती है कि नानी आप दोनों को बहुत याद करती हैं। अहाना के बाबा अहाना से कहता है, तुम यहाँ आ गई हो, लेकिन अब हम उस पर कैसे जाएंगे? अहाना बिना कुछ बोले अपने माँ बाबा और भाई को अपने साथ समुंदर तट पर ले जाती है और जोर से चिल्लाते हुए कहती है, अगर आप मेरी बात सुन रहे हो तो मेरी मदद करो। मैं जानती हूँ आपने ही मुझे बचाया है। तभी समुंदर से समुद्री देवता बाहर आता है और अपने जल परियों को आदेश देता है, इन्हें सुरक्षित उस पर छोड़ दे जाओ। वे चारों नाव में बैठ जाते हैं और जल परियां नाव को अपने सहारे उस पार छोड़ दे आता है। चार ने समुद्री देवता को तहे दिल से शुक्रिया किया और जल परियों को भी सम्मान देते हुए लौट जाने की अनुमति दी। कावरत ने अहाना को एक जादुई पत्थर देते हुए समुंदर की गहराइयों में चला जाता है। अहाना की नानी ये सब देख बहुत खुश होती है। सभी गांव वाले अहाना की बहादुरी से बहुत खुश हुए और फिर से जश्न मनाने लगे।